हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरे कृष्णा, योर फ्रेंडली रियल एस्टेट एडवाइजर। आज बात करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग पे। बेसिकली हमें अब उतने प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं जितने पहले दिखते थे, लॉन्च होते थे। अब इनकी फ्रिक्वेंसी कम हो गई है। आगे आने वाले टाइम में क्या ऐसे ही प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे या नहीं आते रहेंगे? चैलेंजेस एज एन बिल्डर क्या फेस कर रहे हैं और एज अ बायर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऑप्शंस जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के हैं उसके भी हैं। तो ये सारे पॉइंट्स टच अपॉन करेंगे। बेसिकली अगर आप देखें तो जो लास्ट इंक्रीमेंट था गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के 4000 से 4200 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट किया था गवर्नमेंट ने। हार्डली 200 रुपये पर स्क्वायर फीट बढ़ाया था रेट, और जो 5% के आसपास का जो कॉमर्शियल अलाउड था उसे अब 8% के आसपास कर दिया था। तो जो बिल्डर है बेसिकली, अगर आप ये देखो स्ट्रक्चर बनाकर फिनिश करके बेसिकली सारे फिटिंग्स वगैरह लगा करके 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट या इवन 4200 रुपये पर स्क्वायर फीट पे प्रॉफिट नहीं बनता। टू बी फैक्ट बहुत ज़्यादा। तो अगर आप ये लगा लो कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स को पे करना है, बिल्डर्स को जो अपने एम्प्लॉयज़ को पे करना है, और हाँ जो बल्क में कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका भी फायदा मिलता है, बट कहीं ना कहीं लैंड कॉस्ट वगैरह मिला करके 3800 पर स्क्वायर फीट कहीं ना कहीं लग जाते हैं। अगर आप आज अपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन वगैरह कराओ तो 3000 रुपये तो वही ले लेता है। प्लॉट की कॉस्ट तो अपनी दूर की बात है। तो अगर आप हाई राइज का भी एस्पेक्ट देखें और लाइसेंसेस फीस वगैरह भी देखें और लैंड एक्विजिशन कॉस्ट वगैरह भी देखें, तो मुझे 35 से 4000 के आसपास का लगता है कि हाँ इसके बीच कहीं ना कहीं लगता होगा कॉस्ट। और ये कॉस्ट आप रेरा की वेबसाइट पर उस बिल्डर ने जो उस प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म सबमिट किया हुआ है सेक्शन A to F में, उस सेक्शन में बेसिकली कॉस्ट में देख सकते हैं कि हाँ ये 5 एकड़ की कॉस्ट कितनी थी, लाइसेंस फीस कितनी थी, कन्वर्जन चार्जेस वगैरह अगर लगे हैं तो कितने लगे थे। तो हाँ उससे अगर मैंने एक आइडिया लिया तो हाँ 3500 रुपये के आसपास तो लगता ही है। तो अगर आप और एडिशनल कॉस्ट देखें कि हाँ एक कंपनी को रन करने में काफ़ी कॉस्ट होती है, वो सब मिला ले तो एटलीस्ट जो अफोर्डेबल हाउसिंग के कंस्ट्रक्शन से है उस पर तो पैसा बिल्डर नहीं बनाता। तो मेजर क्या था? मेजर था इनका कॉमर्शियल का बनना, कॉमर्शियल 8% का बिकना। तो इनिशियल में क्या था, एटलीस्ट 2019 से पहले कि कॉमर्शियल्स हाथों हाथ बिक जाते थे और कॉमर्शियल से बहुत पैसा बनाता था बिल्डर। आप ये लगा लें कि अगर कॉमर्शियल कोई 50 लाख का बिक रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग का, तो वो प्योर प्रॉफिट होती थी। और 8% अगर कॉमर्शियल है तो मेन प्रॉफिट जो है वो कॉमर्शियल से ही निकल आता है। अभी कॉमर्शियल्स अफोर्डेबल हाउसिंग के स्पेशली अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो रिसेंट सोहना में लॉन्च था गंगा रियलिटी का, वो हार्डली 15% या 20% के आसपास बेच पाए हैं। बाकी 80% इन्वेंट्रीज वैसी की वैसी ही हैं। उन्होंने हाँ ये कहा था कि वो सारी इन्वेंट्रीज अभी बेचने के लिए नहीं निकाल रहे, बट द फैक्ट इज अगर वो निकालें तो भी कोई लेगा नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अब कॉमर्शियल सबको समझ में आ गया है कि हाँ कॉमर्शियल में एसईओ ही बेहतर है, स्पेशली वो जो रोड फेसिंग हो, ग्राउंड फ्लोर पर हो और जहाँ पर फुटफॉल्स ज़्यादा हो। और अफोर्डेबल हाउसिंग में गिन के 5 से 7 दुकानें अच्छी चल सकती हैं, बट उसके बाद क्या? दुकानें तो आपने 25-30 दे रखी हैं, उसका क्या होगा फिर? तो वो यूजलेस जाती हैं। वो बेसिकली कोई लेने को तैयार नहीं है, और जिसने ले भी रखी है वो उसे लीज आउट करने के लिए, रेंट आउट करने के लिए परेशान है। तो जो बिल्डर को मोटा इकट्ठा पैसा आता था कॉमर्शियल के थ्रू आना बंद हो गया। और एक और चीज़ हमें ध्यान देनी होगी कि जब से ये ऑनलाइन हुआ है, पहले ऑफलाइन होता था, तो कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए भी मैंने पर्सनली ऐसा किया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे ब्रोकर्स को कि हाँ अगर आप इतने दोगे तो ही मैं लूँगा। आई वॉन्ट नेम सच प्रोजेक्ट्स, बट हाँ जब ऑफलाइन ऐसा था तो ये चीज़ें चलती थी। और ऑफलाइन में MQ वगैरह और अच्छे से एग्जीक्यूट होता था और कैंसिलेशन वाली यूनिट्स और अच्छे से एग्जीक्यूट होती थी। बट ऑनलाइन होने के बाद जब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हुई हैं तो बिल्डर को भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंटली बिहेव करना पड़ रहा है और अपने एक्शंस कर रखने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिट हुआ है वहाँ पर भी प्रॉफिट मार्जिन्स पर। हमें क्या करना चाहिए?
MQ के रेट्स भी अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी बढ़ चुके हैं। रेट्स वगैरह कोट नहीं करूँगा, बट जस्टिफाइड है या नहीं जस्टिफाइड है, कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, ये आपको अगर जानना है तो ये मैं यहाँ नहीं बता सकता कि हाँ किसके लिए कितना एटलीस्ट सुटेबल प्राइस है। हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड कर सकता है। कैटेगरी 4 हो तो आई वुड से कि यार जितना मांग रहा है आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका इन फ्यूचर भी कैटेगरी 4 का कुछ होने वाला नहीं है। जनता जागरूक हो गई है। अफोर्डेबल हाउसिंग अब पुरानी वाली चीज़ नहीं रही कि आधा से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, पता है तो सबको चीप लगता है, सर्वेंट क्लास जगह लगती है। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वही लोग सबसे ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, रिश्तेदारों से भी अप्लाई करा रहे हैं जो खुद अफोर्डेबल हाउसिंग में 20,000 रुपये रेंट दे करके रह रहे हैं। तो जनता जागरूक हो गई है, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्डर्स बनाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। कुछ बिल्डर्स इसलिए भी नहीं चाह रहे हैं कि दे आर सक आउट ऑफ इट, कि बस हो गया मेरा इस वाले काम से, तो अब नए प्लेयर्स आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अच्छा साथ में ऐसा नहीं है कि अगर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स नहीं लाएंगे तो नए प्लेयर्स नहीं आएंगे या लेस एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स नहीं आएंगे। प्लान्ड हैं चीज़ें, कुछ कन्वर्जन के लिए अटेम्प्ट हो रही थी बट फेल भी हुई हैं, एप्लीकेशंस लगी पड़ी हैं, धीरे धीरे आएंगी। जनरली मैं देखता हूं कि हाँ पहले हर क्वार्टर में एक दिख जाती थी, अब हो सकता है 6 महीने में एक दिखे या मे बी 2 दिखे, है ना। तो फ्रिक्वेंसी तो ज़रूर कम होगी इस पर, बट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए लास्ट में मैं इस पर बात कर लेता हूँ। या अगर आप बेसिकली ट्वीट वगैरह करना चाहें डीटीपी को या खंडेलवाल सर को तो बिल्कुल कर सकते हैं। 4200 का रेट बहुत कम है मेरे हिसाब से। 4000 रेट भी 2013 से चला आ रहा था, बीच में सिर्फ आपने 3% एडिशनल कॉमर्शियल दिया, बट बेसिकली कॉमर्शियल बिक नहीं पा रहे हैं। कॉमर्शियल की हार्डली रिक्वायरमेंट 2 से 3% की होती है, 1% हो तो बेस्ट है। उससे बिल्डर को नहीं कुछ बन रहा तो बिल्डर बनाना नहीं चाह रहा। सेकेंडली 4200 रुपये इज़ नॉट इनफ। मैं आज एक रेट पिच कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 5500 रुपये होना चाहिए पर स्क्वायर फीट गुड़गांव में। और पंचकुला वाले जो सेक्टर्स हैं, मतलब अदर देन गुड़गांव हैं, अगर वहाँ पर कोई चीज़ है लाइक फरीदाबाद हुआ, सोना हुआ, तो वहाँ पर 4800 से 5000 रुपये के आसपास का होना चाहिए। और ये अमेंडमेंट हमें बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कि हमें ये इस इलेक्शन से पहले ये डिसीज़न ले लेना चाहिए, जिससे कि और अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हम अपकमिंग फ्यूचर में लॉन्च होते हुए दिखें। गवर्नमेंट काफ़ी डिसीजंस ले रही है। आई थिंक अगर ये भी डिसीजन साथ के साथ ले लें तो बिल्डर्स को भी फ़ायदा होगा इससे, जो बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी ऑप्शंस मिलेंगे, जनता खुश रहेगी, खुश होकर के वोट देने जाएगी, तो बहुत फ़ायदा हो सकता है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का भी। आई एम नॉट श्योर आगे क्या होगा, बट हाँ ये मैं बता रहा हूँ कि हाँ आप बेसिकली बिल्डर्स को और इन्वेस्टर्स को, जो हमारी वोट देने वाली पब्लिक है, उसको खुश कैसे कर सकते हैं। तो इट इज़ जस्ट एन हिंट फॉर दैट थिंग। आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करा पाया हूँ अफोर्डेबल हाउसिंग की सिचुएशन। बट हाँ, इसमें कुछ वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि अब अफोर्डेबल हाउसिंग वाले प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे। आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। मैंने लगभग महाराष्ट्र, राजस्थान और जो और भी स्टेट्स के जो गवर्नमेंट मॉनिटर्ड अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स हैं उस पर एक वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आई बटन में ऊपर डाल रहा हूँ, प्लीज़ गो एंड वॉच। अगर कोई भी ब्रोकर आपको MQ ये कह के बेचे कि हाँ अफोर्डेबल हाउसिंग सब नहीं आएंगे, तो आई थिंक आपको इसकी बात नहीं माननी चाहिए। झूठ बोल करके ही बेची जाती है कोई चीज़। दिस इज़ हाउ मार्केटिंग इन इंडिया वर्क्स, बट प्लीज़ डोंट फॉल इन सच ट्रैप्स। कैटेगरी 4 है तो आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई स्कोप है। अगर अब ये कहीं दूर भी आता है, हरियाणा के किसी रिमोट टाउन में भी आता है, तो भी कैटेगरी 3 वाले एप्लीकेंट्स इतने हो जाएंगे, कैटेगरी 1, 2, 3 वाले एप्लीकेंट्स इतने हो जाएंगे कि कैटेगरी 4 की बारी नहीं आएगी। तो कैटेगरी 4 वालों के लिए तो ऑप्शन नहीं है। अगर आप देखना चाह रहे हैं MQ में, बिल्कुल ले लीजिए। पर कैटेगरी 3 के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो थोड़ा सा चूजी हो सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं। जिसमें चांसेस ज़्यादा है उसमें अप्लाई कीजिए। मतलब मेरे पास तो ऐसे ही रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ कैंसिलेशन यूनिट्स हैं, 5 या 6 कैंसिलेशन यूनिट्स हैं, तो ये वाला अप्लाई करूँ यूनिट या ये वाला, बस यू डोंट हैव एन ऑप्शन। अब वो लग्जरी रही नहीं कि जब यूनिट नंबर देखा, फेसिंग अच्छी नहीं लगी, कैंसिल किया, कोई दूसरा ले लिया। तो ये लग्जरी थी 2020-21 तक, या इवन जो कोविड का डिप आया था उसमें भी बहुत लग्जरी थी, जब एक्सेल शीट फ्लोट होती थी कि कौन कौन सी यूनिट्स अवेलेबल हैं। बट अब ऐसा नहीं है।
डिमांड बहुत ज़्यादा है, बिल्डर्स बनाना नहीं चाह रहे, तो हाँ, डिमांड एंड सप्लाई, यू नो हाउ दिस मार्केट वर्क्स। ओके, आई होप कि मैं इस पर थोड़ा सा आपको गाइड कर पाया हूँ और एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेने में आपकी मैं हेल्प कर पाया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ राइट डाउन इट इनटू द कमेंट बॉक्स बिलो, और गूगल फॉर्म का लिंक है, यू कैन कंसिडर राइटिंग योर रिक्वेस्ट डाउन देयर सो दैट आई कैन रीच डायरेक्टली टू यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। गिव इट अ लाइक and subscribe to my YouTube channel. Thank you.